मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत से मलमाल करे। खुदावंद का मस्सा, खुदा की ताकत, खुदा का जलाल वाला हाथ और बरकत शफकत वाला हाथ हमेशा आप सबके साथ हो। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 4 और उसकी 3 आयत का मुताला करते हैं और खुदा के कलाम मुकद्दस में से उसे हम सीखें। ज़बूर 4 और उसकी 3 आयत जो हमारी आज एक मरकजी आयत भी है। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। पाक कलाम के पढ़े और समझने पर खुदावन की बरकत हो। एक बार फिर मैं अपनी मरकजी आयत को जो ज़बूर 4 और उसकी 3 आयत है उसको आपके सामने पढ़ता हूँ। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। आमीन। आज इस आयत को हम जिस आयत का मुताला कर रहे हैं, जिस आयत के बारे में हमने जानना है और जिस आयत को हमने समझना है, उस आयत में से हमें 3 से 4 एक ऐसे लफ्ज हैं जिनके बारे में हमारा जानना नहायत जरूरी है। पहला लफ्ज क्या है? दीनदार। दूसरा लफ्ज क्या है? लग। तीसरा लफ्ज क्या है? पुकारो। तो आए हम देखें खुदावन के पाक कलाम में से कि खुदावन ने क्यों दीनदार को ही अलग किया। दीनदार का जो लफ्ज है वो कलाम मुकद्दस में, खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में, मोतबर कलाम में 10 बार इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज कलाम मुकद्दस में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 10 बार। इसके अगर हम लुगत मतलब लफ्जी मतलब देखें तो वो क्या है? परहेजगार, पाबंदे मजहब, अपनी शरअ पे पाबंद रहने वाला, एक धर्मी इंसान। अगर हम इसके मतलब देखते हैं तो वो क्या क्या है मतलब इसके? परहेजगार, अपने मजहब का पाबंद रहने वाला, शरअ पे पाबंद रहने वाला, मजहब पे धर्मी इंसान। ये इसके क्या है? लफ्जी मतलब, लुगत मतलब है। आए खुदावन के पाक कलाम में से यकूब की किताब जो नए आदनामे की किताब है, यकूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत का मुताला करते हैं। खुदावन के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है? अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातल है। उसकी दीनदारी क्या है? बातल है। क्योंकि यहाँ पे इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लफ्ज हमें समझ आती है। वो क्या है कि बहुत से ऐसे लोग ये कहते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं बहुत खुदा परस्त हूँ। मैं क्या हूँ? मैं खुदावन के साथ चलने वाला हूँ। मैं क्या हूँ? मैं खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूँ। मैं क्या हूँ? मैं खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी के ऊपर लागू कर लेता हूँ। जब आप उनकी एक असल जिंदगी में, जब आप उनकी एक असल लाइफ में जाकर देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये इंसान, ये बेटा, ये बेटी, ये बहन, ये भाई तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इनको तो अभी तक इतना भी नहीं पता कि दीनदार है कौन।
चले आज हम सीखते हैं कि दीनदार है कौन। खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसके 86 ज़बूर और उसकी 2 आयत का मुताला करते हैं। मेरी जान की हिफाजत कर क्योंकि मैं दीनदार हूँ। ऐ मेरे खुदा अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि मैं दीनदार हूँ। आप को मैं अगर किसी डिटेल में जाऊं तो आपको मैं समझा भी सकता हूं। मैंने ऐसे खातमीन देखे हैं, वैसे ऐसे बड़े बड़े भक्ति किस्म के लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत दीनदार हूं। तो उनको जब उनकी ओरिजिनल लाइफ में जाके देखें तो वो किसी जादूगर के पास जा रहे होते हैं अपने मसले को लेकर। वो किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके कि भाई जी मेरी ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, भाई जी तुसी दुआ करो मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा, भाई जी तुसी ये दुआ करो, तुसी बहुत जलाली बंदे हो, तुसी बहुत भगती बंदे हो, तुसी ते ऐसा फलाने दा भी काम कीता सी, तुसी ओदा भी काम कर दिता सी। लेकिन यहाँ पर खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदावंद आपको बता रहा है कि जिसका तवक्कल, खाली ये नहीं कि मैं दीनदार हूं, जिसका तवक्कल भी अगर खुदावंद पर है ना वो दीनदार है। ऐसे बेटे बेटियां होती हैं जिनका ईमान होता है, उन्होंने कभी खुदा के घर में नहीं जा गए होते, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनका ईमान क्या है कि वो खुदावंद के पास झुके हुए हैं, खुदावंद उनका काम करेगा। मेरे साथ ज़बूर 32 और उसकी 6 आयत का निकालें। इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचाएगा। यहां पर देखें कि जब आपको पता है कि खुदावन मुझे सुबह के टाइम मिलेगा, जब सब सो रहे होते हैं। कभी आपने जादूगरों को देखा है? ये जादूगर किसी के ऊपर जादू करते हैं ना, किसी को पकड़ते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी को मुश्किलात में लाते हैं, किसी को टेंशन में लाते हैं। आपको पता है वो कौन सा टाइम होता है? वो सुबह का टाइम होता है, पहले पैर का टाइम होता है। वो जानते हैं कि मैं जिसकी भक्ति करने वाला हूँ, जिस जादूगर के आगे मैं सर झुकाने वाला हूँ, जिस जादूगर के आगे मैंने जाके ये ऐसे मंत्र पढ़ने हैं, जिस जादूगर के आगे जाके मैंने दीवे चढ़ाने हैं, वो क्या करेगा? वो उस टाइम मुझे मिलेगा। दिन को तो वो बिजी होगा, लेकिन सुबह सुबह वो मेरी बात को सुनेगा। तो खुदा का कलाम आपसे कहता है इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में, तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि खुदा आदम और हवा से किस टाइम मिलता है? ठंडे पहर में। किस वक्त? ठंडे पहर में खुदा उनसे मिलता है और बात करता है। आज हम सुबह के ठंडे पहर में तो हम तो कहते हैं कि हमारी नींद पूरी हो जाए, हम सो जाएं, हम ऐसा करें कि हम ऐसे बिस्तर को ना छोड़ें। आपको बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा तो खुदा आपको मिलेगा और आप दीनदार होंगे, आप दीन पर चलने वाले होंगे, आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे, आप खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में रखने वाले होंगे। आमीन। जान रखो खुदावन ने दीनदार को अपने लिए, दीनदार को जो खुदा के तालब हैं, जो खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, खुदावन ने उनको क्या किया है? अलग कर रखा है। हमारा अगला लफ्ज क्या है? अलग का। अलग। खुदा के कलाम मुकद्दस में अगर अलग के लफ्ज को पढ़ते हैं तो वो 164 बार इस्तेमाल हुआ है। पाक कलाम में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 164 बार। इसके मायने क्या है? जुदा करना। इसके मायने क्या है? जुदा करना, अपनी जगह से हटा हुआ, ला तल्लक। इसके मतलब क्या है? जुदा किया हुआ,
अलग किया हुआ, ला तल्लक किया हुआ, अपनी जगह से हट जाना। मेरे साथ निकालें खुदावंद के पाक कलाम में से मसाल की किताब 18 बाब और उसकी पहली आयत को। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जो अपने आप को सबसे अलग रखता है अपनी ख्वाहिश का तलब है और हर मकबूल बात से बरहम होता है। आप यहां पर देखें, जो अपने आप को अलग करता है वो क्या है? अपनी ख्वाहिश का तलबगार होता है, अपनी ख्वाहिश पर तलबगार होता है, वो मकबूल बात पर बरहम होता है। उसको पता होता है कि मैं जिस चीज का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं जिस चीज के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं जिस चीज के लिए अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जिस चीज के लिए अपने आप को झुका रहा हूँ, मैं जिस चीज के लिए आज स्टिल खड़ा हो चुका हूँ, मैं जिस चीज के लिए आज मैंने अपने आप को स्टैंड ले लिया है, अगर मैंने यहाँ पर स्टैंड ले लिया है कि मैंने आज खुदावंद के लिए झुकना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हटा ना सके। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि मैंने आज खुदावंद के लिए झुकना है, तो आपको कॉल आ गई कि यार अगर आप आज ड्यूटी पर ना आए, आज आप काम पर ना आए, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि आज आपने खुदावंद के सामने झुकना है, तो आपको आपकी मिसेस कह रही है कि अगर आप खाने के टेबल पे ना आए तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आपने ये काम ना किया तो आपका ये नुकसान हो जाएगा। नुकसान होता है, होने दो। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, होने दो। जिस खुदावन के सामने आप झुक रहे हैं, जिस खुदावन ने आपको अलग कर लिया है, ये जानकर कि आप दीनदार हैं, आप उस खुदावन के सामने अलग हो गए हैं, तो आप खुदावन के सामने क्या है? एक बाइस से बरकत है। वो खुदा आपको बचाएगा, वो खुदा आपकी हिफाजत करेगा। अगर वो खुदा बनी इस्राइल को समुंदर में से निकाल सकता है, हर एक लोगों से, हर दुनिया से, ऐसे लोगों से, ऐसे बदमाशों से, ऐसे बादशाहों के दरमियान में से अगर खुदा बनी इस्राइल को अलग कर सकता है ना, तो हम, आप और हम तो कुछ चीज ही नहीं। खुदावंद आपको भी अलग कर सकता है। मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों का 6 बाब और उसकी 17 आयत को निकालें और खुदावंद के कलाम में से पढ़ना शुरू करें। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों पौलुस रसूल का खत है कुरिन्थियस की कलीसिया के नाम, दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 17 आयत। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें निकल कर अलग रहो, जो नापाक चीजों को, जो नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको क्या करूंगा? मकबूल कर लूंगा। यहां पर तो ये बात भी कह दी गई है कि नापाक चीजों को छुओ ही ना, लेकिन हमें तो मजा ही नापाक चीजों को छूने में आता है। नापाक चीजें क्या है? लालच नापाक चीज है, जना नापाक चीज है, झूठ नापाक चीज है, चोरी नापाकी है, जना नापाकी है। आप ऐसी चीजों को छूते हैं, इसलिए नापाक होते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप देखते हैं कि मेरे रुपए पैसे पे क्या है? बरकत नहीं है, मेरे पैसों के ऊपर बरकत नहीं आ रही। मैंने कल भी लाखों रुपया कमाया, आज भी लाखों रुपया कमाता हूँ, पर मेरे पैसे पर बरकत नहीं। मेरा भाई जो महीने में 20,000 कमा रहा है, लेकिन खुदावन के फजल से उसके लिए पैसों में बरकत है। मेरी बहन जो 10,000 कमा रही है, उसके पैसों में भी बरकत है। आज आप देखें कि क्या आपके रुपए पैसे में बरकत क्यों नहीं? आप लाखों रुपया कमाते हैं, आप करोड़ों रुपया कमाते हैं, पर आपके पैसे में क्या है? बरकत नहीं। आपके पैसे में क्या है? मोहब्बत नहीं है। आपके पैसे में क्या है? एक मजा नहीं है।
आपको क्या करना है? खुदा के कलाम के साथ चलना है। आपको खुदा के कलाम की बातों पर अमल करना है। आपको खुदा के कलाम की एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना। आमीन। मेरे साथ आज आप लोग ये वादा करें कि मैं खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, खुदा के कलाम को पढ़ूंगा और खुदा के कलाम की एक एक लफ्ज को, एक एक बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। आमीन। तीसरा लफ्ज क्या है? मैं एक बार फिर अपनी मर्जी आयत को आपके सामने पढ़ता हूं। जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। अभी यहाँ पर एक दीनदार की बात हो रही है, ऐसे बंदे की जो खुदा के कलाम को अपने साथ रखता है, जिसको खुदा ने अलग कर लिया है, जिसके ऊपर खुदावन ने अपनी मोहर लगा दी है कि ये बेटा, ये बेटी, ये बहन, ये भाई, ये दोस्त, ये ऐसे लोग मेरे हैं, इनके कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता, इनको कुछ भी नहीं हो सकता, इनको ना कोई जादूगर कुछ कर सकता है, ना कोई धोखा देने वाला बंदा कुछ कर सकता है, ना कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को बहुत समझता है कि मैं बहुत बड़ी बला, वो भी इनका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें खुदावन ने अलग कर रखा है। और अभी ये बंदा जब खुदा को पुकारेगा तो क्या खुदा इसकी सुनेगा? नहीं। पुकारो, हमारा अगला तीसरा लफ्ज भी क्या है? पुकारो। पुकारो का जो लफ्ज है वो खुदा के कलाम मुकद्दस में 7 बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पुकारो का जो है ये पुकार की जमा है, और ये पुकारो का लफ्ज जो है कलाम मुकद्दस में 7 बार इस्तेमाल हुआ है। इसके मायने क्या है? आवाज देना, ऐलान करना, शोर करना, दुहाई करना, फरियाद करना। मेरे साथ खुदा कलाम मुकद्दस में से दूसरा शमूएल उसका 22 बाब उसकी 4 आयत का मुताला करते हैं। निकालें खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से दूसरा शमूएल 22 बाब और उसकी 4 आयत। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से क्या होगा? बचाया जाऊंगा। आपके दुश्मन आपके लिए तलवारें लेके खड़े हैं, आपके दुश्मन आपके लिए बड़ी बड़ी बर्शियां लेके खड़े हैं, गन्ने लेके खड़े हुए हैं। ज़बूर 55 उसकी 16 आयत में क्या लिखा हुआ है? पर मैं तो खुदावन को पुकारूंगा और खुदावन मुझे बचा लेगा। आमीन। हम कहते हैं अक्सर औकात के मैंने दुआ भी की, मैंने खुदा के हुजूर झुका भी, पर खुदावन ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं यहां पर आपको अपनी ही मिसाल देता हूं। खुदा के लाइन पर जब आप आते हैं, खुदा के कलाम के साथ जब आप चलते हैं, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके ऐसे ऐसे दोस्त रिश्तेदार जो आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार होते हैं, आपके बहुत साथ चलने वाले, वो भी आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। वो एक तंज सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज क्या होता है? तंज सा लफ्ज कि तू बड़ा धर्मी बन चुके हैं, तू बड़ा भक्ति बन गया है, हर टाइम दुआ में लगा रहता है। तो भाई आप ये देखें, आपकी सोच हर टाइम पैसे की तरफ चलनी है, आपकी सोच हर टाइम दूसरे की जेब की तरफ चलनी है। पर आज जो धर्मी होता है, जो खुदा के कलाम के साथ चलता है, जो खुदा के कलाम की बातों पर अमल करता है, उसने तो किस पे चलना है? खुदा के कलाम के साथ। ऐसा भी होता है, ऐसा वैसे बातें भी होती हैं कि आपके फैमिली मेंबर आपको बात कर रहे होते हैं, जब आप खुदा के कलाम को आप लेकर चलते हैं, आपकी शरीके हयात आपको बात करती है, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है कि जब आप खुदा के कलाम के साथ चल रहे हैं, जब आपका भरोसा खुदावन पर है, जब आपका यकीन खुदावन पर है, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो आपको सताने वाले हैं, जो आपको परेशान करने वाले हैं, उनसे लड़े नहीं, उनके लिए दुआ करें, दुआ करें।
मैंने ऐसे ही बड़े अपने मसले हल किए हैं। मैंने बहुत जगह पर इसी तरह के मसले हल किए हैं। एक दिन ऐसा हुआ, मैं एक जगह पर जॉब करता था, तो मैंने वहां से छुट्टी लेने के लिए कहा। उन्हें कहा जाओ, छुट्टी नहीं है, नहीं मिल सकती छुट्टी। इंसान होने के नाते एक बार परेशान हुआ, लेकिन खुदावन ने अपना बरकत शफकत वाला हाथ ऊपर रखा। तो खुदावन ने कहा, क्यों मेरे बेटे, तू परेशान क्यों हो गया? जब वादा है कि मैंने तुझे बचाना है, जब वादा है कि मैंने तुझे निकालना है, जब वादा है कि मैं तेरा सहारा हूं, जब वादा है कि मैंने तुझे पकड़ के रखा है, तो फिर इन चीजों से तुझे किस चीज का डर है? क्यों डरना इन चीजों से? डरना नहीं। उठ, चल जा अपने कमरे में, बैठ जा दुआ के लिए। और आप मानेंगे नहीं, मैं खुदा के फजल से, खुदा की जलाल, खुदा के मस्सा के साथ कहता हूं कि वो बंदा जो मेरी छुट्टी को रोकने वाला होता था, कि वो खुद मेरे पास आता था कि भाई आप जाएं छुट्टी के लिए, आपकी छुट्टी की इजाजत हो गई है, आपने ये काम करना था, आपको रोका गया था, लेकिन खुदा आपके उसी बंदे ने आपको इजाजत दे दी है कि आप जाके काम करें। फिर कैसे हम कहें कि मैं खुदा को पुकारता हूं और खुदा मेरी सुनता नहीं? फिर कैसे हम ये के बात कहें? एक क्रिश्चियन, एक मसीह जो मस्सा किया गया, जिसे मस्सा कर दिया गया होता है, जिसके ऊपर खुदावन का बरकत वाला हाथ होता है, जिसके ऊपर खुदा का जलाल वाला हाथ होता है, वो मस्सा होता है। किससे मसा होता है? खुदा के कलाम से मसा होता है। किससे मसा होता है? खुदा की रूह से मसा होता है। तो वो क्या होता है? हमेशा 22 से बरकत होता है। आज आप क्या हैं? खुदा के कलाम के साथ बरकत वाले हैं। आज आप मस्सा वाले हैं, क्योंकि आप मसीह के लहू से मस्सा किए गए हैं। ना आप तेल से मस्सा किए गए हैं, ना आप पानी से मस्सा किए गए हैं। तो आप मस्सा किससे हुए हैं? यीशु के लहू से। यीशु का लहू आपके लिए 22 से बरकत है। यीशु का लहू आपके लिए ताकत है। यीशु का लहू आपकी हिफाजत करने वाला है। यीशु का लहू आपका जोर है। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। मैं एक बार फिर अपनी मर्सी आयत को आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में ज़बूर 4 और उसकी 3 आयत, खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा हुआ है, जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। आमीन। यहाँ पर जब दीनदार खुदावन को पुकारेगा और खुदावन उसकी सुनेगा, क्योंकि खुदावन ने उसे क्या किया है? अलग कर दिया है कि ये मेरा क्या है? बेटा है, इसे मैंने अलग कर लिया है। ये मेरी बेटी है, इसे मैंने अलग कर लिया है। हालेलुया। खुदावन आज के कलाम के सबब से आपको बरकत दे और खुदा का मस्सा, खुदा की ताकत हमेशा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस।